औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो इसमें जो है सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिसेस की बात करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस हमारे पास होते क्या हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस जो हैं हमारे पास ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स, अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स सेम हो तो हम उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। द मैट्रिसेस which have same number of rows and columns called square matrices। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेम होंगे तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स है ए और इसके जो है एलिमेंट्स कुछ इस तरह 1 2 3 एंड 4। अब ये देखें, इसमें जो है नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी क्या हैं 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में जो है डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। The matrices that have different number of rows and columns are called रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को जहन में रखने के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप्स होती हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप ऐसी शेप्स होते हैं ये देखें, शेप कुछ इस तरह होती हैं और रेक्टेंगुलर शेप कुछ इस तरह होती हैं। ठीक है, इसके जो मिसाल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। अब इसी शेप का हम मैट्रिक्स बना देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब ये देखें, इसमें जो है नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हमारे पास 4 हैं, C1 C2 C3 और C4, और रो हमारे पास क्या है 1। तो ये देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में मैच नहीं कर रहे, यानी डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इस शेप का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसमें देखें 1 2 3 4। अब ये देखें, इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 4 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम सिर्फ 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट में अगर देखा जाए, रो मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इन चारों मैट्रिसेस को मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको
इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए आप मेरा वो जो है लेक्चर देख सकते हैं। वैसे इसको गो थ्रू कर ले तो रो मैट्रिसेस हमारे पास ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, तो इसको हम कहते हैं रो मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस जो हैं हमारे पास ऐसे मैट्रिसेस जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस जिसके जो है डायगोनल एलिमेंट्स वो है 1 के इक्वल हों और ऑफ डायगोनल जो है 0 के इक्वल हों। नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम जो है इसमें सेम होने चाहिए। नल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं हमारे पास जिसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं 0 को इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिसेस। तो मज़ीद इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें -8 2 7 12 0 4 रो जो है हमारे पास यहाँ पे 2 हैं और कॉलम हमारे पास 3 हैं। तो हमने अभी जैसे डेफिनेशन की रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की, तो इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में जो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो है सेम नहीं होते, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब सेकंड की बात की जाए, इसके एलिमेंट है 3 0 एंड 1। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास क्या है, 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब थर्ड पार्ट की बात की जाए, इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी क्या है, 2। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की जैसे हमने डेफिनेशन की कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेम हो, तो हम उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट की बात कर ली जाए तो 1 0 0 और 1। जैसा कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो हमने डेफिनेशन की थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ सेम हो और इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो तिरछे जो लाइन वाले एलिमेंट्स हैं ये 1 के इक्वल हों, बाकी इसके एलिमेंट्स क्या है 0 के इक्वल हों, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइव पार्ट की बात कर ली जाए तो इसमें देखें नंबर ऑफ़ रो हमारे पास 3 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह हम 4 पार्ट की बात कर लें तो 4 में देखें 3 10 एंड 1। इसमें जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। अब जो है पार्ट 7 की बात की जाए 1 0 0। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स डिफरेंट हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एट पार्ट को देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है 3 और जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नाइन को देखें तो इसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो 0 के इक्वल हैं, तो हमने जैसे नल मैट्रिक्स डेफिनेशन की, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 के इक्वल हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। उम्मीद है कि मेरा जो है लेक्चर आपको जो समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।